नमस्कार। आपको बता दें कि मोदी और अडानी के मिलन को लेकर विभिन्न विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि मोदानी ने पोर्ट, एयरपोर्ट और अन्य स्थानों पर जमीन हड़प कर अपने फायदे के लिए बैठे हैं। यह भी कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में एकल हाथ से एमएसएमईज को बंद कराया जा रहा है और पिछले 10 सालों में 33,000 एमएसएमईज बंद हो चुके हैं। आरोप लगाया जाता है कि सरकार केवल अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है। इनमें औद्योगिक घराने और ठेकेदार शामिल है और ऐसे एमएसएमईज जो नौकरियां पैदा करती हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। वही आईएनसी और यूपीए में एमएसएमई एक्ट 2000 के तहत एमएसएमईज को सब्सिडी दिलाने में मदद की है और राहुल जी के नेतृत्व में उनकी न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। इस पृष्ठभूमि में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा श्रमिक अन्य से जुड़ी हुई है और इसका महत्व समझाने की जरूरत है। यह यात्रा केवल भौतिक दूरियों को पाटने की कोशिश है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक असमताओं को भी समाप्त करने का एक प्रयास है। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी और उनकी पार्टी समाज के सभी वर्गों को एकजुट करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि समाज की सभी वर्गों को इस तरह के प्रयासों के महत्व को समझना चाहिए और एक समान न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए साथ आना चाहिए। तो आइए उनके साथ भारत जोड़ो में यात्रा में हिस्सा लें। ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये हो क्यों रहा है? और लाखों लोगों से मैंने सवाल पूछा, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, और यात्रा में बात समझ आई कि इस देश में गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ हर रोज अन्याय होता है। और जिस समाज में अन्याय होता है, उस समाज में नफरत होगी, हिंसा होगी। यहां पे जो अडानी जी आपकी जमीन छीन रहे हैं, जिनकी जमीन ली जा रही है, उनसे बातचीत की। जो आपके दिल में डर है, कठिनाइयां हैं, वो हम सुनने आए हैं। और शाम को 6-7 घंटे सुनने के बाद हम 15-20 मिनट जैसे आज भाषण कर रहे हैं, वैसे आपको भाषण करके अपनी बात रख देते। छोटे व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी से खत्म कर दिया। रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग देते हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं। इन सब को नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया। 2 हथियार का प्रयोग किया, जीएसटी और नोटबंदी। और आप किसी से पूछ लीजिए, अंबानी अडानी को छोड़िए और किसी से पूछिए, आपको बताएंगे कि भैया नोटबंदी ने, जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, वो आप सबको दिख रहा है। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है कि पिछड़ों की इस देश में कितनी आबादी है? बताइए। 50%। मतलब हिंदुस्तान में 2 व्यक्तियों में से 1 पिछड़े वर्ग का है।
बहुत गहरी बात बोली है मैंने। आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है। दलित कितने 15%। आदिवासी कितने 8%। 50 में 15 कितना 65। उसमें 8 जोड़ो तो कितना 73। 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मतलब तकरीबन अगर आपने 4 लोगों को खड़ा किया, उसमें से 3 लोग दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।